तो सोचिए, आपके सामने 3 टैब खुले हैं। एक में चैट जीपीटी, दूसरे में क्लॉड और तीसरे में जेमिनी। तीनों का खर्च $20 महीना। अब सवाल ये उठता है कि क्या तीनों की जरूरत है, या शायद एक से ही काम चल जाए। लेकिन वो एक कौन सा होगा? क्योंकि बेंचमार्क कुछ और कहानी सुनाते हैं, सोशल मीडिया पर बातें कुछ और होती हैं, और जब असल में काम करने बैठो तो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। यहां हम किसी सिंथेटिक टेस्ट या स्कोर की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम बात करेंगे असल दुनिया के कामों की। वो काम जो रोज ऑफिस में होते हैं, ताकि एकदम साफ साफ पता चल सके कि किस काम के लिए कौन सा एआई मॉडल सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे। जरा सोचिए, हम मार्च 2026 में हैं। ये वो महीना था जब एआई की दुनिया में सचमुच भूचाल आ गया। जीपीटी 5.4, क्लॉड ओपस 4.6 और जेमिनी 3.1 प्रो, तीनों बड़े खिलाड़ी बस कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर मैदान में उतर गए। और फिर गूगल ने एक प्राइस वॉर छेड़ दी, जिसने पूरे बाजार का खेल ही पलट कर रख दिया। अब देखिए, डेवलपर्स और पावर यूजर्स के लिए यह कीमतों का फर्क बहुत बहुत बड़ा है। एक तरफ जेमिनी है, जो सिर्फ $2 प्रति मिलियन इनपुट टोकन के साथ एक सस्ता ऑप्शन दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ क्लॉड $5 पे अपनी प्रीमियम जगह बनाए हुए है। और ये अंतर उन लोगों के लिए सच में एक गेम चेंजर है, जो अपने ऐप्स या सॉफ्टवेयर में इन मॉडल्स को दिन में हजारों बार यूज करते हैं। और हाँ, जीपीटी 5.4 के पास एक ऐसा तुरप का इक्का है जो बाकी दोनों के पास नहीं है। ये सिर्फ कमांड पर लिखता या कोड नहीं बनाता, ये असल में आपका कंप्यूटर चला सकता है। मतलब ये ऐप्स खोल सकता है, फाइलों को मैनेज कर सकता है, यहाँ तक कि दूसरे प्रोग्राम्स में आपके लिए काम भी कर सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है, और इस पर हम आगे और बात करेंगे। तो चलिए अब उन बेंचमार्क्स की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर होते हैं। ये स्कोर देखने में तो बड़े कमाल के लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असलियत बताते हैं? मिसाल के तौर पर जीपीक्यूए डायमंड बेंचमार्क को ही ले लीजिए। ये ग्रेजुएट लेवल के साइंस के सवालों का एक बहुत मुश्किल टेस्ट है, और इस पर जेमिनी का स्कोर कितना है? 94.3%। अब ये स्कोर देखकर तो यही लगेगा कि भाई जेमिनी ही बेस्ट है। पर क्या ये पूरी कहानी है? क्या ये नंबर इस बात की गारंटी है कि असल काम में भी ये उतना ही अच्छा होगा? सच तो ये है कि अब मॉडल्स को सिर्फ टेस्ट पास करने के लिए तैयार किया जा रहा है, उन कामों के लिए नहीं जो लोग असल में करते हैं। तो बेंचमार्क पर अच्छा स्कोर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपके काम में भी उतना ही अच्छा होगा। और बस इसी वजह से इन मॉडल्स को सिंथेटिक टेस्ट से बाहर निकालकर असल दुनिया के मैदान में उतारा गया। असली दस्तावेजों, असली कोड और असली रिसर्च चुनौतियों के साथ देखते हैं कौन कहां टिकता है। तो पहली चुनौती, लिखने का टेस्ट। तीनों मॉडल्स को एक 2000 शब्दों का डॉक्यूमेंट दिया गया, और काम क्या था? उसे एक खास ब्रांड की आवाज में दोबारा लिखना था। मतलब टोन होनी चाहिए बातचीत वाली, थोड़ी टेक्निकल, लेकिन समझने में एकदम आसान। और इस काम में क्लॉड ओपोस 4.6 साफ साफ विनर बनकर सामने आया। उसने ब्रांड के लहजे को न सिर्फ पकड़ा, बल्कि पूरे 2000 शब्दों में उसे मेंटेन भी रखा। जीपीटी 5.4 का आउटपुट भी ठीक ठाक था, पर कुछ पैराग्राफ के बाद उसकी टोन थोड़ी फॉर्मल हो गई। और जेमिनी, उसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा। चलिए अब बारी थी कोडिंग की। मॉडल्स को 400 लाइनों का एक टूटा फूटा पाइथन स्क्रिप्ट दिया गया। इसमें 3 अलग अलग तरह के बग्स थे, और मॉडल्स को कहा गया कि इन्हें ढूंढकर दिखाओ। यहां नतीजे बड़े दिलचस्प थे। जेमिनी सिर्फ 14 सेकंड में उसने तीनों बग्स ढूंढ निकाले, मतलब सबसे तेज। क्लॉड ने 2 बग्स तो तुरंत पकड़ लिए, लेकिन तीसरे के लिए उसने और जानकारी मांगी, जो दिखाता है कि वो कितना सावधान है। पर जीपीटी 5.4 ने कुछ ऐसा किया जो बाकी दोनों नहीं कर सके। जब जीपीटी 5.4 से कहा गया कि इन बग्स को ठीक करो, तो उसने पता है क्या किया? उसने सच में टर्मिनल खोला और खुद ही कमांड्स टाइप करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ कोड लिख नहीं रहा था, ये उसे लागू भी कर रहा था। ये एक असली गेम चेंजर है। ये चीज इसे सिर्फ एक कोड राइटर से एक ऑटोमेटेड असिस्टेंट बना देती है। तीसरी चुनौती थी एक 28 पेज के कानूनी कॉन्ट्रैक्ट का एनालिसिस। काम यह था कि इसमें से एक छोटे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा रिस्क वाले क्लॉज ढूंढने थे, और यहां जेमिनी की जो 2 मिलियन टोकन वाली जबरदस्त कॉन्टेक्स्ट विंडो है, उसका असली टेस्ट होना था। जेमिनी ने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस तो सबसे तेजी से कर दिया, लेकिन उसका एनालिसिस थोड़ा ऊपर ऊपर का था। वहीं दूसरी तरफ क्लॉड थोड़ा धीमा जरूर था,
पर उसने एक ऐसा छुपा हुआ क्लॉज ढूंढ निकाला जिसे आसानी से मिस किया जा सकता था। और सिर्फ ढूंढा नहीं, बल्कि ये भी समझाया कि इसके कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो मतलब साफ है, स्पीड और बड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए जेमिनी बेस्ट है, लेकिन गहरी बारीक समझ के लिए क्लॉड बेटर है। तो अब सवाल यह है कि क्या हो अगर सिर्फ एक को चुनना ही ना पड़े। जरूरी नहीं है कि किसी एक ही मॉडल पर टिका जाए। इन सबको एक टूलकिट की तरह भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है ना? एक नया स्मार्ट वर्कफ्लो कुछ ऐसा हो सकता है। स्टेप 1, रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करें ताकि आपको सोर्स के साथ ताज़ा जानकारी मिले। स्टेप 2, उस जानकारी को समझने या उस पर कुछ लिखने के लिए क्लॉड का यूज़ करें। और स्टेप 3, उस काम को असल में पूरा करने के लिए ऑटोमेशन के लिए जीपीटी या तेज कोडिंग के लिए जेमिनी। मतलब हर काम के लिए सही टूल। देखिए, अगर इस तरह का प्रैक्टिकल एनालिसिस, जहां हम शोर शराबे से हटकर सीधे काम की बात करते हैं, आपको फायदेमंद लगता है, तो हम यहां ठीक यही करते हैं। तो अगर आप ऐसे और एनालिसिस चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस न हो। तो चलिए अब इन सभी टेस्ट के नतीजों को एक साथ मिलाकर एक सीधी साधी काम आने वाली प्लेबुक बनाते हैं। तो ये रही अप्रैल 2026 की प्लेबुक। अगर लिखने का काम है जहां टोन और बारीकी जरूरी है तो क्लॉड ओपस 4.6, कोडिंग में रफ्तार चाहिए तो जेमिनी 3.1 प्रो, अगर ऑटोमेशन चाहिए मतलब एआई से असल में काम करवाना है तो जीपीटी 5.4, और बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना है तो फिर जेमिनी 3.1 प्रो। और हाँ, किसी भी रिसर्च की शुरुआत के लिए परप्लेक्सिटी सबसे अच्छा है। और खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या पैसे देने भी चाहिए? देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है, 2 हफ्ते तक अपने यूसेज को ट्रैक करिए। अगर आप रोज लिमिट पर पहुंच रहे हैं या क्वालिटी से खुश नहीं हैं तो बिल्कुल अपग्रेड करिए। लेकिन अगर हफ्ते में बस 1 या 2 बार ही एआई यूज होता है तो शायद पैसे बचाना ही बेहतर है। फ्री वाले टियर भी अब काफी अच्छे हो गए हैं। और अंत में बस एक बात, एआई की दुनिया बहुत बहुत तेजी से बदल रही है। हो सकता है जो प्लेबुक आज काम की है वो 60 दिन में पुरानी हो जाए। इसलिए सीखते रहना और खुद चीज़ों को टेस्ट करते रहना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि याद रखिए, कोई भी बेंचमार्क आपको वो नहीं बता सकता जो 10 मिनट का असली इस्तेमाल बता सकता है।